नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है वो एक फिल्मी स्टोरी की तरह है। एक अपराधी जो गुजरात था उसको उत्तर प्रदेश लाया गया, इसलिए क्योंकि उसके खिलाफ एक केस में फैसला आना है। केस भी ऐसा जो कहानी है वो किसी फिल्म जैसी है, बॉलीवुड फिल्म जैसी है। हत्या हुई राजू पाल की, जो विधायक था, उसमें गवाह था उमेश पाल। उसको पकड़ा गया, किडनैप किया गया और अपने पक्ष में गवाही दिलाई गई। और जब इसने बाहर निकलकर इस अपहरण का केस दर्ज करना चाहा तो केस दर्ज नहीं हुआ। सरकार बदली, केस दर्ज हुआ और उस केस दर्ज होने के यानी उमेश पाल के अपहरण मामले में जो 2007 में हुआ था, अब 2023 में फैसला आना है। और इस अपराधी के ऊपर 100 से ज्यादा केस है। 10 अपराधी इस अपहरण के जो है आरोपी हैं। क्या होगा फैसला कानून के तहत? क्या अपराधी को फांसी होगी, उम्र कैद होगी या उसको छूट मिल सकती है? मेरे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट, जो क्रिमिनल मामलों में पूरे देश में फेमस हैं, ML शर्मा। सर, आपने इस पूरे मामले को देखा, किस तरह से उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद को गुजरात से लाया गया और कल फैसला होना है, कुछ घंटे बाद फैसला होना। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस सारे मामले को मैं नहीं जानता कि आप लोग किस हिसाब से इसको कह रहे हैं, बता रहे हैं, लोगों के सामने रखा जा रहा है। लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट है, जुडिशियल फेल्योर। कोई व्यक्ति गवाही देने के लिए खड़ा होता है, कटिबद्ध होता है, उस व्यक्ति को का अरेस्ट हो जाता है, उसकी किडनैपिंग होती है, उसकी मारपीट होती है, उससे फॉल्स स्टेटमेंट दिलवाया जाता है, वो किसी तरह से उस जाल से छूट के भागता है, फिर उसको अरेस्ट होता है, फिर वो पुलिस के पास जाता है, पुलिस उसको प्रोटेक्शन देने से मना कर देती है, सत्ता बदलती है, तब उस व्यक्ति को प्रोटेक्शन मिलता है, उसके स्टेटमेंट होते हैं, स्टेटमेंट होने के बाद पूरा ट्रायल चलता है, ट्रायल चलने के बाद में इससे पहले कि जजमेंट आए उसका मर्डर हो जाता है। क्या तमाशा है! आप बहुत महत्वपूर्ण बात उठा रहे हो। क्या तमाशा है! यानी ये पूरा सिनेरियो एक बात को स्पष्ट रूप से कहता है कि सावधान, आप किसी भी क्रिमिनल केस में किसी भी व्यक्ति के साथ खड़े मत होइए, नहीं तो आपकी मृत्यु निश्चित रूप से है। हमारे पास कोई लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं है, हमारे पास कोई पुलिस नहीं है, हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। अगर पुलिस और सिस्टम है तो केवल नेताओं की सुरक्षा के लिए, आम आदमी की सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं है। ये पूरा केस यही स्पष्ट रूप से बताता है। जब शायद से पहले एक MLA का मर्डर हो चुका होता है, MLA के मर्डर को की गवाही देने वाले व्यक्ति की पिछले 10 साल में 2 बार उसकी हत्या होने की कोशिश की गई और तीसरी बार हत्या हो गई, तो आप बताइए कौन खड़ा होगा स्टेटमेंट देने के लिए कोर्ट में? आज क्वेश्चन इस बात का नहीं है कौन मर गया, किसको सजा होगी। आज सब क्वेश्चन इस बात का है, क्या आज हमारी कोर्ट सुरक्षित है, या कोर्ट का सिस्टम सुरक्षित है, या कोर्ट में साथ देने के लिए अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसका परिवार सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं वकील साहब। ये जुडिशियल फेलियर है, सरकारों की फेलियर है। आजाद भारत में 75 साल की आजादी में हम गवाहों को सुरक्षित नहीं रख पाए जो अपराधियों के खिलाफ लड़े। इस अपराधी के खिलाफ, अतीक अहमद के खिलाफ, अगर 10 जज ने मुकदमा सुनने से मना कर दिया तो आप समझ सकते हैं कि हमारी क्या स्थिति है, सुरक्षा व्यवस्था क्या है। और अब एक गवाह की हत्या कर दी गई। हमारे यहाँ देश में वही उसी तरह का सिस्टम होना चाहिए जैसे अमेरिका में पुलिस को इंटरफियर करने के लिए कोई भी पॉलिटिकल पर्सन उंगली नहीं बढ़ा सकता। यहाँ तो पॉलिटिकल लोग ही पूरे पुलिस को कंट्रोल करते हैं। ये केस शट एंड क्लोज वाला मैटर था, जिसका की जजमेंट विद इन 6 मंथ हो जाना चाहिए था। कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट था, रिकॉर्डिंग थी, विटनेस थे, सब कुछ था, लेकिन उसको लंबा खींचा गया। किसके कहने पे खींचा गया, किस लिए खींचा गया, उसका अंत क्या हुआ? जो मेन विटनेस था उसका मर्डर हो गया। आज कौन खड़ा होगा जो आवाज देने के लिए? कौन लड़ेगा सच्चाई के लिए? कौन खड़ा होगा? इसका मतलब तो यह है कि आने वाला टाइम इससे भी ज्यादा और घिनौना होगा, जहां अगर कोई व्यक्ति सच्चाई के लिए खड़ा होता है, कोर्ट के लिए खड़ा होगा, उसकी कोई सुरक्षा नहीं है। कहां है सुरक्षा? ये केस यही बताता है कि अगर आपने अपराधियों के विरुद्ध में किसी भी प्रकार की गवाही देने की कोशिश की तो आपका सर्वनाश कर दिया जाएगा, आपका मर्डर हो जाएगा। और इसकी सुरक्षा के लिए इस देश में कोई सिस्टम नाम की चीज नहीं है तो उसको अप्लाई केवल बड़े बड़े लोगों के लिए किया जाता है, आम आदमी के लिए नहीं किया जाता। आखिर कैसे एक गवाह की मृत्यु हो गई? आखिर एक गवाह जो शुरू में जिसने स्टेटमेंट दिया पुलिस के सामने,
उस गवाह ने स्टेटमेंट कैसे बदला, किस प्रभाव में बदला, किस स्थिति में बदला, ये किसी ने इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश नहीं की। और एक मर्डर का केस 15 साल कैसे चला, जबकि उसको विद इन 6 मंथ कंप्लीट होना चाहिए था। जब दिल्ली गैंगरेप का मैटर विद इन 6 मंथ कंप्लीट हो सकता है, तो क्या मर्डर का केस विद इन 6 मंथ कंप्लीट नहीं हो सकता? दिल्ली गैंगरेप में 40 स्टेटमेंट थे, 40 विटनेस थे, इतना लंबा चौड़ा था, वो कंप्लीट हुआ। तो एक मर्डर का केस, जो कि एक एमएलए के मर्डर का केस था, वो एमएलए का मर्डर केस 15 साल किस लिए चलाया गया, क्यों चला, वो क्यों नहीं विद इन 6 मंथ कंप्लीट किया गया? क्यों नहीं उसके गवाहों को पूरा प्रोटेक्शन, फुल प्रोटेक्शन दिया गया? उनका स्टेटमेंट ले लिया जाता है, रिकॉर्डिंग कर लिया जाता है, वीडियो रिकॉर्डिंग सारी हो जाती है, उसके बाद तो उनके मर्डर की पॉसिबिलिटी 5% रह जाती। ये बहुत महत्वपूर्ण बात करिए। अगर शुरुआत में गवाह का स्टेटमेंट ले लिया जाए तो फिर उसकी जान बचाई जा सकती है, उसकी जान को खतरा कम हो सकता है। ना इस और सरकारों का ध्यान है। उसके बाद अगर गवाह मरता है तो केस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ में पूरा कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट होना चाहिए कंप्लीटली। वो सिस्टम हमारे इंडिया में क्यों नहीं होता? आखिर आप गवाहों को मरने के लिए क्यों जिंदा छोड़ देते हैं अपराधियों के रहमो करम पर? और वो गवाह केवल जिंदगी से के लिए नहीं, खुद की जिंदगी नहीं, बल्कि उसका पूरा परिवार, उसके रिश्तेदार, दोस्त वगैरह सारे के सारे डर से और प्रताड़ना को झेलते हुए जीते हैं। दोस्त नहीं, उसके साथ गवाह के साथ 2 सुरक्षाकर्मी भी मारे गए। राजू पाल की हत्या में तब भी 2 लोग मारे गए थे और अब भी 2 लोग मारे गए। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये जुडिशियल सिस्टम, चेंज द जुडिशियल सिस्टम, कंप्लीट इंटायर main evidence, all evidence must be recorded within the 1 month completely. All the cross examination with the statement must be done within a month. उसके बाद within the 6 month इस तरह का जजमेंट आ जाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज उसके पक्ष में तमाम, अतीक अहमद के पक्ष में तमाम बयान आ रहे हैं। राजनेता, बड़े बड़े नेता उसके पक्ष में कह रहे हैं, उसके साथ साथ उसके परिवार के लोग चल रहे हैं, लेकिन किसी की भी ये नहीं कि उसके ऊपर 100 मुकदमे थे, वो 100 मुकदमे कैसे हुए? ये स्थिति है इस समय आजाद भारत की। हमारे भारत में आज की स्थिति यह है कि सत्य को जीतने के लिए लोगों को अपने घर की, अपने परिवार की बलि देनी पड़ती है। सच्चाई सामने लाने के लिए लोग 20-20 साल तक पिसते हैं। अब उनका घर होम हो जाता है, परिवार होम हो जाता है, उनका बिजनेस चौपट हो जाता है। यही वजह है आज कोई भी व्यक्ति पुलिस को साथ देने के लिए तैयार नहीं है, और आने वाले टाइम में इस इंसिडेंट होने के बाद तो कोई भी तैयार नहीं होगा। जिसको जो करना हो, यानी गुंडा राज चालू होगा, एक ऐसा गुंडा राज जिसमें आप मालूम ही नहीं कर पाएंगे किसकी हत्या किसने की। उम्मीद करते हैं कल सख्त फैसला आएगा न्यायालय की तरफ से। एमपीएमएलए कोर्ट में 11 बजे फैसला आना। क्या अगर कानून के हिसाब से देखें तो क्या सजा मिल सकती है इनको? सवाल सजा का नहीं है खाली, अगर देखा जाए तो इसमें 3 चीज है। पहला मर्डर, दूसरी कॉन्स्पिरेसी, और तीसरे सबसे बड़ा जो हीनियस क्राइम है जिसको कि आप लोग, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, वो ये है जुडिशियल हिटिंग। इन्होंने जुडिशियल सिस्टम को हिट किया है इसलिए कि इनको सजा न मिले। इसको कौन रोकेगा? क्या कल के जजमेंट में कोर्ट इस बात की तरफ ध्यान देगी कि सजा देने के लिए किसी अपराधी के विरुद्ध कोई कार्य करने वाला व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति खड़ा होता है, विटनेस खड़ा होता है, तो उसकी सुरक्षा के लिए इस देश में क्या इंतजाम है, क्या सिस्टम है? क्यों लंबा टाइम खींचा जाता है? क्यों उसको परेशान होना पड़ता है पुलिस के द्वारा, अपराधियों के द्वारा, दुश्मनों के द्वारा? आखिर कब तक इस चीज को नहीं रोका जाएगा? आज सवाल सजा का नहीं रह गया, आज सवाल सबसे बड़ी उंगली उठ रही है उस जुडिशियल सिस्टम के ऊपर उठ रही है। साफ कैसे ये जुडिशियल सिस्टम के ऊपर उंगली उठ रही है। कोई भी व्यक्ति इस केस के बाद में कोर्ट में आके गवाही देने के लिए तैयार नहीं होना चाहेगा। क्यों? किस लिए? उसे क्या सुरक्षा मिलती है? क्या उसको कोई पैसा मिलता है? क्या उसको आप कोई फंड देते हैं? क्या उसको कोई आप रेस्पेक्ट देते हैं? क्या देते हैं आप उसको स्टेटमेंट देने के लिए? केवल आपके अपने खुद का आपका घमंड पूरा होता है, आपके अपनी एक आकांक्षा पूरी है, हाँ भाई इसने स्टेटमेंट दे दिया। व्हाट यू मीन बाय दैट? यू नो यू आर प्लेइंग विद द लाइफ ऑफ द विटनेस। लेकिन फिलहाल अगर कानून के नजरिए से देखे, आईसीपी की धाराओं के आधार पर देखे, तो इसमें क्या मैक्सिमम सजा मिल सकती है और क्या मिनिमम? अगर पूरा देखा जाए तो इट्स अ गेम अगेंस्ट द जुडिशियल ऑल्सो। जुडिशियल सिस्टम के विरुद्ध में ये लड़ाई है
ये जितना भी अपराध हुआ है जुडिशियल सिस्टम के अगेंस्ट में हुआ है। नहीं तो पहले दिन तो सिंपल एक मर्डर का केस था। उस मर्डर के बाद में उस केस को बचाने के लिए जितने एक्शन किए गए, उस हर एक्शन ने 15 साल में जुडिशियल सिस्टम को और जुडिशियल एराना को, जुडिशियल सुरक्षा को, जुडिशियल के विश्वास को जिस तरह से तार तार किया है, तोड़ा है, उसकी आप कल्पना भी नहीं की जा सकती आज के टाइम में। चाहे आप कुछ भी सजा दे दीजिए, लेकिन आप उस विटनेस की कोई जिंदगी वापस नहीं ला सकते जो खड़ा हुआ था गवाह देने के लिए, और जिसने लड़ाई लड़ी कंटिन्यू, जिसने पुलिस में कहा, जिसने कोर्ट में कहा, जिसने जो बार बार दौड़ा, उसकी क्या कीमत आप दे सकते हैं? कोई नहीं दे सकता। आज उसकी घरवाली रो रही है, कह रही कि मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरे बच्चों के पास कुछ नहीं बचा। सख्त एक्शन चाह रही है वो। एक्शन से क्या होगा? एक्शन से क्या होगा? क्या आप उसके परिवार को इतना पैसा दे सकते हैं कि वो अपनी शांतिपूर्ण इज्जत के साथ जिंदगी गुजार सके? उनके बच्चों को, उसकी पत्नी को कोई नहीं देगा, कि हमारे यहाँ सिस्टम ही नहीं है। हमारे यहाँ सिस्टम तो नेतागिरी का है, खाली नेताओं के लिए करने के लिए, नेताओं के नाम पर बड़े बड़े आपके कंपनसेशन दिए जाते हैं। लेकिन फिर अगर कानून के हिसाब से सजा की बात करें, क्योंकि सजा कानून के हिसाब से नहीं होती, सजा कानून की वजह से होती है। लेकिन कानून की वजह से जिस परिवार को आज तक इतना दर्द सहना पड़ा, इतना दुख सहना पड़ा, इतनी परेशानी सहनी पड़ी कि उसका एक व्यक्ति कानून के लिए मारा गया। कानून के लिए इसीलिए तो मरा कि वो जो स्टेटमेंट दे रहा था, कानून के लिए दे रहा था ना। उसके लिए आज ये स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, मेरा ये प्रश्न है। सजा आप कुछ भी दे दीजिए, सजा के अगेंस्ट सामने वाला अपील में चला जाएगा, अपील चलेगी 10 साल, 10 साल के बाद अपील के बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, वहां मैटर चलेगा 10 साल, वो अगले 20 साल में ऊपर पहुंच जाएगा। सवाल उसका नहीं है मेरे लिए। इस देश में सजा का महत्व नहीं रह गया। इस देश में जरूरत इस बात की, जिन लोगों ने सजा दिलाने के लिए अपने परिवार का होम किया, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? जो कानून के लिए खड़ा हुआ, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? जो कानून को मजबूत करने के लिए, कानून की ओर से खड़े होने की जिसने लड़ाई, भविष्य में कोई खड़ा हो, कोई गवाह बने, उसके लिए सरकार क्या कर रही है, हमारा जुडिशियल सिस्टम क्या कर रहा है, अदालतें क्या लेती है। भाई सबसे पहले जो बात कही ना वकील साहब ने कि शुरुआत में ही आप गवाह रिकॉर्ड कर लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण काम है, आपको सबूत और गवाह जल्दी से जल्दी आप कर लेंगे तो कम से कम गवाहों की जान बच सकती है। आप गवाह को न केवल रिकॉर्ड कीजिए, बल्कि उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज होने दीजिए। अगर आप उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करते हैं तो उसकी जिंदगी तो जाएगी। जो व्यक्ति मरेगा, उसका भाई बहन दोस्त, कोई ना कोई तो उस गवाह को मारेगा ही मारेगा। आपके पास क्या रास्ता है जो उनको प्रोटेक्शन कर सके? जब इस केस में आप नहीं बचा सके तो दूसरे में कैसे बचाएंगे? नहीं, अगर किडनैपिंग की बात देखें वकील साहब, तो कितनी सजा इसको मिलेगी इस केस में? हालांकि ये एक पूरी सीरीज है, मर्डर के बाद किडनैपिंग, किडनैपिंग के बाद फिर से उसी व्यक्ति का जो इसमें पीड़ित था उसका मर्डर हो गया। इस केस में तो मेरे हिसाब से लाइफ इम्प्रिजनमेंट बहुत छोटी सी सजा है। तो जितना भी एक्शन हुआ है, जितने भी स्टेप लिए गए, वो सिर्फ इसलिए लिए गए हैं कि सबसे पहले जो मर्डर हुआ, उस मर्डर करने वाले अपराधियों को बचाया जाए। उसको बचाने के लिए, उनको बचाने के लिए इन सब लोगों ने कानून का जो मखौल उड़ाया है, कानून के साथ जो इन्होंने तमाशा किया है, चाहे पॉलिटिकली सहयोग से किया, चाहे गुंडा लाठी बंदूक के बल से किया, उसने लोगों के बीच एक प्रश्न चिन्ह रखा है। क्या लोगों को किसी भी प्रकार के अपराध के केस में अपराधियों के विरुद्ध में कोर्ट में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये केस कहता है कि अगर आप किसी भी अपराधी के विरुद्ध कोर्ट में आएंगे तो आपका और आपके परिवार का जीवन असुरक्षित है। न उसको किसी प्रकार का कोई कंपनसेशन मिलेगा, न उनको कोई सजा मिलेगी, और अगर कुछ हो गया तो उनके लिए किसी तरह का कोई बड़ा मुआवजा ऐसा नहीं मिलेगा कि वो अपना जीवन यापन कर सकें। तो आखिर जो हमारे पास लीगल सिस्टम है, उस लीगल सिस्टम का ऑब्जेक्ट क्या होगा? क्या केवल एक सजा दिलाना होगा, या एक ड्रामा करना होगा, या जो सजा दिलाने के लिए कानून के साथ खड़े होते हैं उनकी आप कोई सुरक्षा दे सकते हैं उनके लिए? और अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो क्या आप उनको पूरी तरह से कंपनसेशन कर सकते हैं लाइफ टाइम? उसकी तो कोई कंपनसेशन हो ही नहीं सकती ना वकील साहब। क्यों नहीं हो सकती? लाइफ की तो कोई कंपनसेशन है ही ना। नहीं, क्यों नहीं हो सकती? बाहर में, अमेरिका में, जर्मनी में,
बाहर जितने देश है, हर देश में अगर गवाह के साथ कुछ भी होता है, पहले तो गवाह की पूरी लाइफ स्ट्रक्चर की जाती है, उसको उसका एड्रेस बदल दिया जाता है, उसका रहने का बदल दिया जाता है, उसके पूरे परिवार को पूरी लाइफ टाइम सुरक्षा दी जाती है। यहाँ तो गवाह को ही सुरक्षा नहीं दी जाती, परिवार की तो छोड़िए। यहाँ तो एक ड्रामा होता है, ड्रामा के अलावा यहाँ कुछ नहीं होता। 15 साल बाद जजमेंट आता है और 15 साल बाद जजमेंट तक सारे गवाह या तो मार दिए जाते हैं या बदल दिए जाते हैं। आखिर क्या है ये जुडिशियल सिस्टम, कब तक चलेगा इस तरह का? आखिर अब कोर्ट को सोचना पड़ेगा। जो गवाह सबसे पहले आए उनका स्टेटमेंट बिना ये डिस्क्लोज किए कि वो गवाह पब्लिक के बीच में उनका डिस्क्लोजर नहीं होना चाहिए। उनका पूरा स्टेटमेंट बकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंस के वीडियो के द्वारा रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। उनकी आइडेंटिटी सुरक्षित रखनी चाहिए बिल्कुल, जिससे कि किसी को पता नहीं चले। क्रॉस एग्जामिनेशन का टाइम हमेशा वकीलों को दिया जाता है, पार्टियों को नहीं दिया जाता। वकील क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं, उसने जो भी स्टेटमेंट दिया है कितना सही गलत है वो सारा वकील निकाल सके, और वकील को ही राइट होता है। तो उसकी आप आइडेंटिटी क्यों डिस्क्लोज करते हैं, क्यों डिस्क्लोज होने देते हैं? आप डिस्क्लोज देते हैं तो यही कांड होता है जो आज हुआ है हमारे सामने। अच्छा, इसमें क्योंकि सजा पर सब पूरे देश की निगाह है, तो इस मामले में जो दिखता है, क्या पूर्ववर्ती मामलों को देखें अगर हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के या जो है ट्रायल कोर्ट के, तो क्या इसमें कितना लगता है? देखिए, बहुत सीधी सी बात कह रहा हूं मैं। अगर इस पूरे मैटर को माइन्यूटली देखा जाए तो ये मैटर केवल हत्या का मैटर नहीं है, बल्कि कानून की हत्या का मैटर। कानून के ऊपर आज भी हम विश्वास करते हैं। जिस एमएलए का मर्डर हुआ वो एक पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव था। अगर सपोज करो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, उसके बावजूद भी उसका मर्डर अपने आप में बहुत बड़ा हत्याकांड माना जाता है। उसके मर्डर की सजा उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए थी, और उसकी सजा दिलाने के लिए जो भी व्यक्ति कटिबद्ध था, जो साथ दे रहा था, उसको पूर्ण सुरक्षा दी जानी चाहिए थी कंप्लीटली, जो नहीं दी गई इस केस के अंदर में। सबसे बड़ा गुनाह इस बात का ये हुआ, और इसके लिए सबसे बड़ा प्रशासन खुद दोषी है। सब कानून के नजरिए से अगर बात करें तो क्या सजा इस पूरे मामले पर, इस सीक्वेंस के मामले पर, किडनैपिंग के मामले, कितनी सजा की उम्मीद है? कानून के हिसाब से जो व्यक्ति इन्वॉल्व हैं उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिलनी चाहिए इसमें, क्योंकि ये केवल एक किडनैपिंग का मैटर नहीं, ये मैटर जो है मर्डर के मैटर को बचाने के लिए कानून के साथ खिलवाड़ करने का भी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय और नहीं। जब कोई कानून का मखौल उड़ाना, कानून का सरकार का मखौल उड़ाना, सरकार का नहीं, कानून का मखौल उड़ाया गया। लोगों के अंदर से कानून की व्यवस्था के प्रति एक ऐसा इन्होंने जाल फैलाया है, एक ऐसा कांड किया है कि लोगों को डर लगने लगा है आने वाले टाइम में। कई लोगों को कहना है कि इसमें फांसी भी दी जा सकती है। हाँ, फांसी की पूरी उम्मीद है हमें, तो मुझे विश्वास है, क्योंकि ये जो मर्डर कांड हुआ है सारा, ये इसलिए किया गया कि किसी एक मर्डर के अंदर आगे कोई कार्रवाई ना हो। ये किसी व्यक्ति के मर्डर का केस नहीं है, बल्कि आज के टाइम में देखा जाए तो ये जो केस है, एक कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाया गया है, और कानून के व्यवस्था के विरुद्ध का केस है जो दूसरे लोगों ने किया है। तो इनको एक ऐसी सजा होनी चाहिए जो सजा आज तक ना हुई हो। प्रथम सजा फांसी की ही होनी चाहिए, क्योंकि ये जितना सारा केस है, ये एक फांसी की सजा का मखौल उड़ाने के लिए पूरे कानून का मखौल उड़ाया गया है। पूरे कानून के साथ में बदतमीजी की गई है, पूरे कानून को तोड़ा गया है इसलिए कि सजा न हो। तो ऐसी सजा वही उससे बड़ी होनी चाहिए जो सामान्य रूप में मर्डर की सजा होती है, यानी इसमें फांसी की सजा होनी चाहिए। यानी इस केस को लेकर जो उम्मीद की जा रही है, उम्र कैद या फांसी,